नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। विधानसभा चुनाव 2023 पर हम चर्चा कर रहे हैं और उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में और यहां पर आज 17 नवंबर की तारीख है, जुम्मे का दिन है और काफ़ी चहल पहल है। और यहां पर इस समय राजेंद्र गुढ़ा जी जो कि कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं। समस्त मुस्लिम समाज विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी का ये बैनर लगा हुआ है, मुस्लिम मुसाफिर खाना मरकज़ मस्जिद के पास गुढ़ा गोरजी में। तो यहाँ पर आज मुस्लिम समाज एकत्रित है और भी सब लोग हैं और यहाँ पर राजेंद्र गुढ़ा जी आएंगे और वो यहाँ पर मीटिंग लेंगे। तो इस मीटिंग के बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। और यहाँ पर बहुत सारे युवक खड़े हुए हैं, आइए इन सबसे बात करते हैं। आपका नाम? खुर्शीद जी, क्या इस समय माहौल है चुनाव का? माहौल बढ़िया है, एकदम बढ़िया माहौल है जी। किसकी लहर दिख रही है? बीजेपी की? गुढ़ा साहब की लहर है। कांग्रेस की? कांग्रेस गुढ़ा साहब की लहर है, बिल्कुल गुढ़ा साहब की लहर है। किसकी लहर चल रही है? गुढ़ा गोरजी। गुढ़ा गोरजी की गुढ़ा में, और पूरे गुढ़ा में कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा। तो आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही हैं, 200 विधानसभा क्षेत्रों में 199 सीट तो बनेगी कांग्रेस की, 199 सीट बनेगी कांग्रेस की, एक सीट बनेगी शिवसेना से। एक सिंबल लिया है शिवसेना का हमने, मंत्री जी ने, वो सिंबल लेके हम विधानसभा में जाएंगे। यही है हमारी। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? क्या नाम है आपका? अनुराग। तो इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे कुछ भी नहीं है, हमको तो मंत्री जी को विजय बनाना है। अच्छा, मंत्री जी को विजयी बनाना है। ये सारे यहाँ पर युवा चेहरे खड़े हुए हैं ना? दिल से दिल मिलता है, पारिवारिक मामला है हमारा। तो कईयों के के ग्रीन होते हैं आइकन, हमारे गुढ़ा साहब आइकन है, आपको पता है तो। गुढ़ा साहब आपके आइकन है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम ये अंदर की ओर जा रहे हैं जहाँ पर सभा स्थल है और कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री हैं राजेंद्र गुढ़ा जी, इनकी मीटिंग है। विशेष रूप से आज जुम्मा है तो ये मुस्लिम समाज को यहाँ पर संबोधित करेंगे। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? एस चौहान। एस चौहान जी, ये यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल तो राजेंद्र सिंह गुड्डा ही है हमारा तो। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ही है। आज ये मीटिंग है यहाँ पर? हाँ, मुस्लिम समाज की मीटिंग है। अच्छा, मुस्लिम समाज की मीटिंग है और उसमें आ रहे हैं। हाँ, तो मुस्लिम समाज के लोग सब एकजुट है। सब एकजुट हैं। हाँ। और ये बीजेपी हैं और ये कांग्रेस वगैरह हैं? नहीं, इनका कोई उठाव नहीं है। इनका कोई उठाव नहीं? कोई भी नहीं उठाव है और भारी मतों से आएंगे जीत के भारी। अच्छा। और विकास के आधार पे वोट हो रहा है ये, वैसे नहीं कोई विकास के आधार? हाँ, जो मंत्री जी ने विकास कराया 70 सालों में, आज तक देख लो किसी विधायक ने करवाया था सारी। और युवाओं का क्या मत है? युवाओं का ये मसला है कि देखो, पूरी 200 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, 199 विधानसभा में कांग्रेस को वोट पड़ेंगे मुसलमान के, और एक उदयपुर वाटी एक ऐसी विधानसभा है जिसमें पूरे मुसलमानों के वोट राजेंद्र सिंह गुड्डा को पड़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस तो यहाँ पर भी दावा कर रही है कि नहीं हमारे पास ही वोट है? देखो, हमारे लिए कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना सिर्फ राजेंद्र सिंह गुड्डा ही है। कांग्रेस का कोई उठाव नहीं है। वैसे यहाँ पे विकास की क्या बात है? क्या समस्या क्या है इधर? समस्या कुछ नहीं है। समस्या भी तो देखो, लगता है कुछ लाइट की है कि पानी की है कि बिजली की है, देखो सड़कों की है? यहाँ पर नगर पालिका बनाई, ठीक है, चारों तरफ रिंग रोड है, जो जयपुर में है, सीकर में नहीं है, खंडेला में नहीं है, झुंझुनू में नहीं है, गुढ़ा गोरजी में है। और जैसे हमारे इधर बोरिंग करवा दी। हमारे मोहल्ले में, किसी भी के मोहल्ले में एक बार भी सड़क नहीं पड़ी, 2-2 बार सड़क पड़ी है हमारे। रोजगार की कैसी स्थिति है? रोजगार नगर पालिका में जैसे देखो, ब्राह्मण समाज, ये वाल्मीकि समाज है, उनको रोजगार मिला है, और भी कई जैसे मुसलमान भी है, रसगनी है, उनसे बहुत रोजगार मिला है। नहीं, मतलब रोजगार के जो अवसर हैं उससे सब ठीक है, संतुष्ट है? ठीक है। 5 साल में काम हुआ है? 5 साल में इतना काम हुआ है कि 70 साल में किसी का काम नहीं हुआ। 5 साल में काम हुआ है सर? हाँ, काम बिल्कुल हुआ है। मैं नगर पालिका पार्षद यूसुफ खान जी। मैं नगर पालिका पार्षद यूसुफ खान। अच्छा, आप नगर पालिका पार्षद जी हैं। हाँ। तो 5 साल में क्या काम हुआ है? बहुत कुछ काम हुआ है यहाँ पर, जैसे चिकित्सा में, शिक्षा में, हर चीज़ में काम हुआ है। अच्छा, आप नगर पालिका पार्षद हैं, आप मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुस्लिम समाज में मतलब क्या समस्याएं हैं? क्या आप चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? यदि मुस्लिम समाज के लिए राजेंद्र सिंह गुड्डा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। नहीं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सफाई को लेकर, चिकित्सा को लेकर सब कुछ उपलब्ध हो रही हैं या आप लोगों को
अभी और कुछ? यहाँ गुड्डा में सरकारी कॉलेज भी बनवाए मंत्री मोदी ने, और जैसे पढ़ने के मामले 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है, 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है। और रोडों के मामले में रोड खूब बनवाई है, पानी की टंकी की सुविधा भी की है यहाँ पे, और भी बहुत कुछ काम किए हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ राजेंद्र सिंह हुड्डा का ही माहौल है, राजेंद्र सिंह हुड्डा का ही माहौल है। चलिए ठीक है, 5 साल में आपने विकास बताया, तो आगे भी कुछ है विकास करने के लिए कि नहीं है, और क्या चाहिए? इसने 70% 80% विकास तो राजेंद्र सिंह हुड्डा ने ही कर दिया। राजेंद्र सिंह, तो अब आगे क्या चाहिए? आगे अभी देखो एसडीएम कोर्ट चाहिए और पंचायत समिति हुड्डा चाहिए। ये है जो आने वाले जीतने के बाद राजेंद्र सिंह हुड्डा का ये मुद्दा है, और वो करेंगे। इतना काम किया है उन्होंने, तो ये भी करेंगे। मुस्लिम समाज में शिक्षा और रोजगार की स्थिति अभी देखो पिछले से तो बेहतर है, पहले से बेहतर है। आज सभी बच्चे सब पढ़ते हैं, कॉलेजों में भी हैं, नौकरियों में भी है, काफ़ी नौकरियों में भी है इस टाइम पे, और काफ़ी अच्छा काम किया है मंत्री महोदय ने। मतलब यहाँ पर जो भी है क्षेत्रीय मुद्दे ही हावी रहेंगे, है ना? हाँ, क्षेत्रीय। राज्य स्तर में क्या हो रहा है, गहलोत जी का, वसुंधरा जी का, या केंद्र में क्या है क्या नहीं है, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं। नहीं, काम गहलोत जी ने भी अच्छा किया है, लेकिन मंत्री महोदय ने यहाँ पे गहलोत के इशारे पे तो यहाँ पे काम किया है, और काफ़ी अच्छा काम किया है। 4 बंदों को लगवाया है होमगार्ड में मुसलमान समाज के लोगों को राजेंद्र सिंह हुड्डा ने। बहुत बड़ी बात है, जो 4 बंदे होमगार्ड की ड्यूटी पे लग चुके हैं मोमडन समाज की, जहाँ पे कभी कहीं की गुजारा नहीं होता था, वो आज वो 4 बंदे लग रहे हैं, 4 एक समाज के होमगार्ड में। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप लोग संतुष्ट हो? हम बहुत संतुष्ट हैं। तो लग रहा है कि 5 साल में और कुछ सुनो, नहीं होगा। हमारे लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है, ये राजेंद्र सिंह जी हुड्डा जी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 1 से आपका क्या नाम है सर? अरबाज कुरैशी, गुडागोर जी, वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 1 से पार्षद हैं? पार्षद नहीं, प्रत्यक्ष ही अभी तो चेप देंगे काम। हाँ, चेप देंगे काम। चलिए, अच्छा है। तो फिर भी आप यहाँ के मतलब युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हाँ, युवाओं का प्रतिनिधि कर रहे हैं। उदयपुर वाटी की पूरी टीम आई हुई है, एक तरफा बात देंगे। क्या मुद्दे? हाँ, क्या मुद्दे क्या है? मुद्दे तो यही है, प्रेम और भाईचारा है, सारा पारिवारिक मामला है। मंत्री जी का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सबको चेप देंगे। जाति धर्म संप्रदाय का कोई मैटर नहीं है। शिवसेना बीजेपी क्या होती है हमको मंत्री जी वो जानते हैं। चेहरे पे वोट देते हैं, चेहरे पे वोट देते हैं, ठप्पे मारते हैं दबादब। चेहरे पर वोट हाँ जी। और इनके छोटे मोटे नेताओं की दुकान बंद कर देंगे इंशाल्लाह 3 तारीख को। अच्छा, विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? और बहुत खुश हैं, बहुत खुश। 5 साल का बच्चा भी फोन करता है तो काम होता है। विकास तो बहुत दूर की बात है। चाहे रात को कौन जीतेगा? राजेंद्र हुड्डा। तो आगे के लिए क्या है? हाँ? आगे के लिए और क्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जैसे आप का प्रतिनिधित्व ये करेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं। आगे सारे काम होते हैं। 2 साल का लॉकडाउन लग गया तो नई गुडागोड़जी जिला सब कुछ गुडागोड़जी में बन जाता। गुडागोड़जी में बन जाता है। ये 2 साल का टाइम, ये तो 2 साल का टाइम नहीं बता रहा है। किन्हें देगा वोट? राजेंद्र हुड्डा। जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है, जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो सारे बच्चे खड़े हुए हैं। हाँ, स्कूल जाते हो? हाँ, गुडा जाते हो कि झुंझुनू जाना पड़ता है? गुडा। कौन सा स्कूल है? हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हो? ठीक है। आपका नेता कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए नेता? राजेंद्र हुड्डा जैसा। राजेंद्र गुडा, जानते हो उनको? कभी देखा है? आज ही देख लेंगे। अच्छा, आज ही देख लोगे। चलो ठीक है। बच्चे के नाम पे राजेंद्र तो हुड्डा का नाम है। अभी राजेंद्र गुडा जी आए नहीं हैं। आगे आ जाओ। और यहाँ पर अभी मंत्री जी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। और ये मीटिंग स्थल है, मुस्लिम समाज का सभा भवन है, जहाँ पर उनकी मीटिंग है। शुभकर्ण जी चौधरी ने फोन करके अपने गुंडों को और ये कहा कि कोई भी दाढ़ी वाला अगर बस में बैठा है और दुकान पे बैठा है और रास्ते चल रहा है तो उसको पीटो और लाके थाने में बंद करो। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि एक यहाँ का जनप्रतिनिधि, मैं उस बात का भुक्तभोगी हूं। बामलास में
अपने जयपुर के एक मुस्लिम भाई हैं, वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। मेरे को वो खाद बीज के पैसे देने आए हुए थे। जो ही वो दंगा हुआ तो मैं थाने की तरफ चला गया। वहां मैं खड़ा था, किसी ने मेरे को कहा कि आपके गेट के अंदर 10-15 लड़कों की टोली गई है। क्षेत्र में उस आदमी ने भाईचारे को बढ़ाया है, किसी को जाति से किसी को धर्म से नहीं लड़ाया। इसीलिए आज मैं भी राजेंद्र सिंह हुड्डा का फैन हूं। तो भाई लोगों, सबसे बड़ी बात यह है, कह रहे हैं शिवसेना है, कांग्रेस है। आपने तो सुना कि कांग्रेस। श्री ओंकार सिंह जी, हमारे चेयरमैन रामोदार जी, नेहरा जी सरपंच जी, अनिल गिल जी और बाकी जो भी मंच पे बैठे हैं, मैं सभी को नहीं जानता। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्रीमान राजेंद्र सिंह जी हुड्डा आ रहे हैं और राजेंद्र जी हुड्डा और उनसे पहले अब आ रहे हैं सुपुत्र शिवम हुड्डा भी पधार चुके हैं। यह उनके बेटे शिवम हुड्डा अपने दोस्तों को साथ लेकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए, तो मैं उनसे निराशीन हूँ। शिवम हुड्डा जी हमारे बीच पधारे हैं, एक दफे जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। राजेंद्र हुड्डा के पुत्र हैं। अगले 5 साल तक माननीय मंत्री जी फिर आपके लिए काम करेंगे। मैं एक बात को दोहराना चाहता हूं, हालांकि आप सबके कानों तक, आप सबके पास ये बात पहुंची हुई है और पूरे राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान लेवल की ये बात बनी है। मैंने पहले अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में पहला ऐसा आदमी देखा है जो आपके आशीर्वाद से इसका बना हुआ वोट है। नहीं मेरे भाइयों, ये बना हुआ वोट नहीं है, ये भी अब शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, ये काम को वोट देंगे। गरीबों के मछिया मंत्री महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, युवा दिलों की धड़कन, मंत्री जी राजेंद्र हुड्डा जी यहाँ पहुँच चुके हैं। राजेंद्र हुड्डा जी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। राजेंद्र हुड्डा, आप पूरे दोनों जिले में विधायक बोर्ड में भी काम करवाने में भी आवाज रहे हैं। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि पूरे मुस्लिम समाज उनका अभिवादन करते हुए और अपना पूर्ण पुरजोर समर्थन देते हुए उदयपुर वाटी विधानसभा का पूरा मुस्लिम समाज आज आपके बीच में विद्यमान है, मौजूद है। अपनी मान सम्मान गुड्डा मारो बालो, सामने वालों की आवाज नहीं आ रही। मैं पुनः आग्रह करूंगा, हाथ उठाकर सभी एक बार अपने समर्थन दें। हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर सभी एक बार, दोनों हाथ उठाकर कि हम आज सभी पूरे छत्तीस कौम की जनता आपके साथ है, पूरा मुस्लिम समाज और छत्तीस कौम की जनता आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हाथ उठाकर, जिसके लिए मैं पूरे उदयपुर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम समाज से का आभारी हूँ। मंत्री महोदय भी आभारी हैं। को हटने से लिए 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो परहेज किया था, उस टॉपिक को अपनी आन बान शान समझते हैं ये लोग। ये राजेंद्र हुड्डा है, इस टॉपिक की आन बान समझते हैं। ये पूरा आज मजमा देख के मेरे शब्द भी नहीं निकल रहे कि पूरे उदयपुर वाटी की माइनॉरिटी यहाँ बैठी है, तो कांग्रेस के साथ कौन है? पूरी उदयपुर वाटी माइनॉरिटी तो यहाँ बैठी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं उदयपुर वाटी नगर पालिका से आता हूँ और उदयपुर वाटी में जो सौगातें दी है वो आपसे छुपी भी नहीं है, परंतु मैं चंद बात बताना चाहता हूँ। गर्दन कट जाएगी लेकिन आपकी इज्जत को जमीन पर नहीं आने दूंगा, आपसे वादा करके जा रहा हूं। इस तरह की बातें करते हैं सियासत में, जातिवाद, धर्म की बात। अरे कुर्सी पर बैठ के आदमी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आदमी धर्म की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं। संविधान के अंदर हम शपथ लेते हैं,
मुख्यमंत्री महोदय, आप फेल हो गए थे। आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए 101 एमएलए चाहिए थे, आपके पास 95 एमएलए थे। 6 एमएलए राजेंद्र गुड्डा ने आपको दिए थे। बीजेपी के लोगों ने मुझे कहा था 90 की मेजोरिटी उधर थी, 95-96 की मेजोरिटी इधर थी। बीजेपी के लोगों ने कहा गुड्डा 6 एमएलए हमें दे दे, 3-4 का जुगाड़ हम निर्दलियों का कर लेंगे, हमारी सरकार बनेगी। मैंने कहा तुम दिल्ली को तोड़ने वाले लोग हो, भाईचारे को लड़ाने वाले लोग हो, अमन के साथ तुम्हारा दुश्मनी का है। मेरे लोग तुमसे, तुम्हारी पार्टी से, तुम्हारे नाम से तुमसे लोग डरते हैं, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। हमारे हाजी जी चले गए, हमने बैठ के सपना लिया था, इसकी नींव भी आपके भाई ने लगाई है। अच्छा काम किसी नेक आदमी के हाथ से होता है, गंदे आदमी के हाथ से गंदे काम होंगे, नेक आदमी के हाथ से नेक काम होंगे। अरे राजस्थान की सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहा था, मंत्री का बेटा था, लेकिन नाइंसाफी हुई और जिस तरह का बर्ताव किया गया बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे। आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी ये ताकत 25 तारीख तक ताकत आप लगाना, और आपकी ये ताकत पूरे राजस्थान में अखिलेश के भाइयों में जी-जान से उनके साथ लड़ने का काम करेगी, उनकी मदद करने का काम करेगी, उनके साथ इंसाफ करने का काम करेगी। और ये आपने आज ये मान सम्मान हमारे इमाम साहब ने दिया, ये माइनॉरिटी का जो मान सम्मान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो मैं जानता हूं सारी चीजों को, लेकिन आपको जिंदगी भर आपने वोट डाले, जब तक जिंदे रहोगे तब तक वोट डालोगे। इस वोट का मजा आएगा, इस वोट का 25 तारीख वाले वोट का मजा आएगा। याद करेंगे सारे लोग सम्मान है, सबसे कमजोर हो उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैंने मेरे चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे मेरे माइनॉरिटी के लोग हो, आज मेरे से सबसे ज्यादा प्यार। इतने जब 5 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे गुड्डो मारो भाई लोग विधानसभा किसमिस वाली काजू ने राजू ने अता था, ये भूल सकता हूं मैं मेरे भाई, कभी नहीं भूल सकता। मेरी खाल की जूती बना के पहना तो आपका कर्जा नहीं उतार सकता। जब तक जिंदा रहूंगा, तब तक जिंदा रहूंगा आप लोगों के साथ। कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, आपके भाई का जवाब है। किसी के साथ चाहे गांव में किसी का एक घर हो, चाहे 2 घर हो, चाहे एक व्यक्ति रह रहा हो, चाहे 1000 आदमी रह रहे हो, आपके साथ आप अपना काम करो, कोई अपना व्यापार करे, बिजनेस करे, हिफाजत का काम आपके भाई राजेंद्र गुड्डा का है। जो ताकत आप मुझे दे रहे हो, जब भी जरूरत पड़े मांगना, ब्याज पे ब्याज लगा के आपको वो ताकत आपको कब जरूरत पड़ेगी वापस लौटाने का काम करना। और आपको बता रहा हूं, आने वाले 3 तारीख को रिकॉर्ड को इंशाअल्लाह आपका भाई फिर दोबारा जरूरत के दोबारा मंत्री बनेगा। आपने विश्वास हेलो, मैं सभी युवा साथियों और लोगों से समझने की तरफ से हमने समर्थन किया है। स्टेट में एक रैली के रूप में पुलिस के रूप में हमारे साथ चलेगी सभी। और राजेंद्र गुड्डा के साथ में जाते हुए लोग
ज़्यादातर इसमें मुस्लिम समाज के हैं। आज ये मीटिंग मुस्लिम समाज की थी। यार खर्चा बड़ी लाख